हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपको बिहार में शिक्षक भर्ती देखने को मिल रहा है, चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। वहीं पर एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है एंड बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि यूपी में जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, जहां पर बीएड बीटीसी सभी को मौका मिलता है। आपका सीटेट क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट वालों को भी अलाउ है, क्योंकि जो इसके पहले एग्जाम हुआ था पीआरटी वाला, उसमें भी थे एंड 6 to 8 में भी। और अभी भी जूनियर एडेड की भर्ती का तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। बट जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आचार संहिता अभी आज ही न्यूज़पेपर में निकला था कि फरवरी के बाद से लग जाएगा। बाकी आपको पता है कि वैकेंसीज कितनी आई हैं। बिहार में इतनी वैकेंसीज आई और यूपी में ना तो यूपी टेट, ना तो सुपर टेट, ना टीजीटी, ना पीजीटी। टीजीटी जो फॉर्म भरा गया है वही अभी तक नहीं हुआ है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी अप्लाई किए गए हैं, वही अभी नहीं हुए हैं। क्या हो सकता है? साथ में आपको पता है केवल एक भर्ती हमें देखने को मिला है और वो है कांस्टेबल वाली भर्ती। और मैंने आपको वीडियो बना के भी बोला था कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की, आप अपने स्टेट में रहना चाहते हो, अपने होम टाउन में, देन आपको यूपी कांस्टेबल वाला जो फॉर्म है भरना चाहिए और इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, हर दिन आप पढ़ाई करते हो, तो अगर आपका एक एग्जाम निकलता है ना, तो उसके बाद बाकी के भी दूसरे एग्जाम्स निकलने लगते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कांस्टेबल वाला एग्जाम देना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस बुक से, तो आप वो जरूर देख लेना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, महिला पुरुष दोनों। आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्जाम होगा इसका 2024 में। तो आप चाक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। चाक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड है, बहुत अच्छी बुक किताब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। अभी मैं इसकी पीडीएफ आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाली हूँ। जीके, हिंदी, रीजनिंग, इस पैटर्न पे इन्होंने तैयार किया है। 5 इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 3000 से अधिक एमसीक्यूज मिलेगा। ये इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने किताब तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिला पुलिस इकाई है। पूरा इसमें इन्होंने मैप के अकॉर्डिंग जो है इस पूरे बुक को तैयार किया है। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3000 से अधिक एमसीक्यूज। चाक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। किताब बहुत अच्छी है, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बाकी अगर हम बात करें जूनियर शिक्षक, सीटेट की तैयारी कर ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सीटेट, यूपीटेट सारे क्लासेस होती हैं फ्री में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती आपने देखा होगा कि इसके प्रमोशन की बातें चल रही थी, तो फिलहाल के लिए प्रमोशन को रोक दिया गया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रमोशन को इसलिए रोका गया है क्योंकि 41,000 आपको बताइए, इतनी जो है जूनियर में वैकेंसीज आने वाली हैं, ये चीजें बताई जा रही हैं। बट इसका रीजन कुछ और है। देखो, भर्ती आएगी, जूनियर में भी आएगी, प्राथमिक में भी आएगी, बट ये रीजन तो गलत है कि प्रमोशन इसलिए रोका गया है क्योंकि वैकेंसीज इनको देना है। तो क्या है रीजन, उस पर भी बात करेंगे। और अगर पद रिक्त होंगे तो ऑब्वियसली भर्ती तो आएगी ही। जैसा कि हमने देखा है पीआरटी में भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, बट अभी तक भर्ती नहीं आई है। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछे, उसके पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, जूनियर शिक्षक भर्ती का मतलब आपको पता ही है कि 6 to 8। अब 6 to 8 का मतलब क्या है? क्या केवल बीएड वाले जाएंगे? जी नहीं, बीएड और बीटीसी दोनों भर सकते हैं। जूनियर में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। और अगर यूपी में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने घर के आसपास भी रह सकते हैं। गर्ल्स को प्रायोरिटीज भी दी जाती है कि जो आपने जो सेलेक्ट किया है वहां पे उनको मिल जाता है नौकरी, होम टाउन में भी। तो यहाँ पर बीएड बीटीसी दोनों भर सकते हैं। और जैसा कि बिहार अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट करके पूछा जाता है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, आप लोगों भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों। बाकी सुपर टेट का तो सबसे लास्ट में बात करेंगे। और एक आज ही निकल कर आया, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आचार संहिता आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ट्वीट भी कर रहे हैं कि फरवरी में ही आचार संहिता हो जाएगी तो ये भर्ती कहाँ से देंगे। वैसे भी अभी तक इनका सुनने में आ रहा है कि फरवरी तक तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही बनेगा, जिसी के थ्रू सारे वैकेंसीज होनी है। तो क्या है इस पे रीजन? सबसे पहले देखो, प्रमोशन को रोका गया है, यस, रद्द नहीं किया गया, रोका गया है, जिसके 3 रीजन हैं। एक तो यूपी टेट प्रमाण पत्र, जिसपे कोर्ट केस हुआ है कि जिसके पास प्रमाण पत्र है उन्हीं का प्रमोशन होना चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है सही है। बहुत सारे टीचर्स होंगे, अगर आपका यूपी टेट का, जैसे जो प्राथमिक में है तो वो वहां पे जो है प्रिंसिपल बन जाते हैं, हेडमास्टर, उसी तरीके से जूनियर का भी है। तो प्रमोशन का एक रीजन दिया गया है कि सभी का नहीं, जिसके पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र है। और क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि सभी का होगा, तो इस पर कोर्ट केस भी किया गया है। और आई थिंक इसके बारे में अपडेट भी आ चुका होगा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो ये एक रीजन है कि प्रमोशन को, ठीक है, कोर्ट केस कि प्रमाण पत्र जिसके पास है वो करो।
दूसरा ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफर, आपको पता है म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता है कि टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट अब इसमें एक चीज आ चुकी है कि मान लो म्यूचुअल ट्रांसफर तो पहले होने वाला था, अब प्रमोशन होगा तो जो टीचर है वो मान लो हेडमास्टर बन गया, पहले उसने टीचर के साथ टीचर, मतलब आप यहाँ पर आ जाओ हम वहां पर चले जाएंगे। इसमें एक चीज और आ गई, क्या प्रमोशन होगा तो फिर वो ट्रांसफर वाला भी तो सब बिगड़ गया ना, म्यूचुअल ट्रांसफर वो भी तो बिगड़ गया। तो ये भी एक रीजन है। तो 11 से 13 जनवरी तक प्रमोशन होगा, तो ये इसमें भी चेंजेस हो गए हैं। और तीसरा आपको पता ही है 12,460 शिक्षक भर्ती, जिसका एक रीजन दिया जा रहा है कि शासन के द्वारा, ये भी एक कारण है। तो डीपली तो चीजें लंबी वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, बट ये 3 रीजन है रोकने का प्रमोशन। बाकी इसलिए नहीं रोका गया है कि आपका भर्ती आने वाली है। अब यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आ रही है। मान लो यूपी टेट का जिसके पास होगा उसका प्रमोशन हो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा उसका नहीं होगा, तो वो सीटें बच जाएंगी, देन वहां पे आपकी भर्ती होगी। ये रीजन है, ठीक है। क्योंकि जहां तक सुनने में आ रहा है कि प्रमोशन इसी बेस पे होना चाहिए कि आपके पास है यूपी टेट का प्रमाण पत्र, देन आपका प्रमोशन होगा, जिसके पास है उसका हो जाएगा। क्योंकि पहले आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी था, तो ये भी एक रीजन है। तो इसमें जो सीटें बच जाएंगी उस पर आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। सीट खाली होगी 100%। तो कितना आएगा 41,000। तो ये डेटा भी अभी तक गलत है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कितनी सीटें खाली हैं। सुनने में तो आता है कि बहुत सीटें खाली हैं, बट धरातल पर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये नहीं पता है। तो अभी तक के लिए भर्ती आएगी, बट क्या 41,000 ही आएगी, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है। बट हाँ, भर्ती आएगी तो आप अपना प्रिपरेशन जरूर करो 6 to 8 का, जो भी आपका विषय है, मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आएगा ना तो बहुत जल्दी से पेपर होगा। दूसरा, अगर आती है तो बीएड बीटीसी दोनों को मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं सुपर टेट का। तो फरवरी में न्यूज़पेपर में जैसा निकला है कि फरवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा, तो उसके पहले ही जो विज्ञापन जारी हुए होंगे वही एग्जाम्स हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और जब यूपी में विधानसभा का चुनाव था उस समय भी सारी हिस्ट्री यही थी कि पहले हो जाएगा तो ठीक है, शिक्षा मंत्री ने बोला भी था। उसके बाद से 17,000 वैकेंसीज का आज तक कोई अता पता नहीं है। बट येस, दोनों में वैकेंसीज खाली है, होना भी चाहिए, बट ये गवर्नमेंट के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी बातें सुन रहे हैं, कितनी बातें समझ रहे हैं। और अगर आना हुआ तो आपका जूनियर एंड आपका जो सुपर टेट है ये दोनों होगा। क्या यूपी टेट भी होगा? यस, यूपी टेट भी होगा, लेकिन वही है कि अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से कार्यरत नहीं है। सोचिए, बिहार में 2-2 वैकेंसीज हो गई इतना फास्ट तरीके से, और अभी तक यूपी में एक शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या रोजगार के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब ठीक है, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, मंदिर वगैरह, बट रोजगार भी तो एक चीज़ है ना, कि जो अभ्यर्थी हर साल एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, सीटेट का हो गया, बीएड कर रहे हैं, डीलेड कर रहे हैं यूपी में, उनको जाना पड़ रहा है दूसरे स्टेट में, बिहार में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से सेमफुल ही है कि आपको अपनी जगह पे नहीं मिल रहा है तभी तो आप जा रहे हैं। अगर यहीं पर किसी को मिल जाए अपने ही स्टेट में तो कोई क्यों जाएगा, ठीक है। तो चलो खैर, ये तो दूसरी बात है, बट मैंने आपको चीज़ें बता दी कि रोक लगा है, रद्द नहीं हुआ है, फिर से प्रमोशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे प्रमोशन होगा उसके बाद से जो भी सीटें खाली रहेंगी उतने पे जूनियर की वैकेंसीज आएगी, नो डाउट। बट ये नहीं पता कब आएगी। हो सकता है सभी लोग यही बोल रहे हैं कि आना होगा तो 24 में आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर ये गया, ठीक है। और बाकी सुपर टेट के बारे में भी यही सेम चीज़ है कि सुपर टेट भी अगर आना हुआ तो 24 में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर ये भी चला गया, तो फिर ये किसी को नहीं पता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 10 साल तक कोई भर्ती ही ना दे? 5 से 6 साल तो हो ही चुका है। ये भी एक सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना शिक्षक भर्ती के सारे स्कूल अच्छे से कंटिन्यू रहेंगे बिना टीचर्स के? क्योंकि प्रमोशन तो आपको पता है होगा, रिटायरमेंट भी हर साल होता है, टीचर्स कम हर जगह आपने देखा होगा। अभी गोरखपुर में ही देखिए, एक टीचर पूरे स्कूल को मैनेज कर रहा है। बहुत सारे ऐसे जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं जा रहा है, और धरना प्रदर्शन भी हुआ है जिसका 0 रिजल्ट आया है, और टीजीटी का तो जो फॉर्म भरा गया वही नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है। और बाकी जो भी डाउट्स होगा आप पूछना। देखो, यूपी में नहीं आ रहा है, बट DSSB में आने वाला है, बिहार में आने वाला है, एंड अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय में दोबारा से भर्ती आने वाली है 24 में, ठीक है। और हाँ, जिसका भी सीटेट का एग्जाम है, क्लासेस डेली होती हैं, 5 बजे शाम को आपको जुड़ना है, पेपर 2 क्लियर करना है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।